क्या नाटा एग्ज़ामिनेशन में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो पेपर हमारे अभी हो रहे हैं नाटा एग्ज़ामिनेशन में वो उनके क्वेश्चंस हमें डायरेक्टली पता लग सके, उनमें जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और इनफैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन जो कैसे आ रहे हैं और प्रॉपर जो उसका क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वो हमें पता चल सके। खैर इसका आंसर होगा कि इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, बट ये वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसकी पॉसिबिलिटी पूरी है कि आपको पूरा जो क्वेश्चन पेपर का एक आपको अंदाज़ा जो है कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, एग्जैक्ट क्या क्वेश्चंस हैं वो आपको पता चल जाए। तो ये वीडियो में मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। हमारी वीडियो सीरीज़ में अभी तक क्या चल रहा था कि आपको मैं टॉपिक्स बताया करता था कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या वेटेज है, बट मैं आपको इस वीडियो सीरीज़ में आपको ये बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं और कितने क्वेश्चंस कहाँ से आप पूछे जा रहे हैं और कौन से क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको किन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए और किस तरह के क्वेश्चंस एग्जैक्टली पूछे गए हैं। अभी तक आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे थे वो आप टॉपिक्स के बेस पे कर रहे थे, बट अभी तक आपको ये आइडिया नहीं था शायद कि आपको उन टॉपिक्स में से डायरेक्टली क्वेश्चन क्या आ रहा है। So hello guys, this is Adarsh and you are watching my channel in Fine Architecture where you get a lot of interesting things every day, each and every day. So ये वीडियो भी आपकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो सीरीज़ का एक पार्ट रहने वाला है जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो प्रीवियस नाटा एग्जामिनेशन जो 2-3 एग्जाम्स हुए हैं उसमें डायरेक्टली क्या क्वेश्चंस आए हैं और किस तरह के क्वेश्चंस थे, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एग्जैक्ट क्वेश्चंस बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और ये रही आप लोगों की क्वेश्चंस की एक बहुत बड़ी लिस्ट जिसमें सारे क्वेश्चंस लिखे गए हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या क्वेश्चन कहाँ किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे और एग्जैक्टली वो क्वेश्चन कौन से थे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और मैं आपको कुछ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में। सो आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। तो इंग्लिश में जो बेसिक क्वेश्चन अभी तक हमें पता चल रहा है कि पैसेज रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, बट अभी थोड़ा सा चेंजेस आए हैं इंग्लिश में कि आपको अंडरलाइन करके वर्ड के मीनिंग रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अराउंड 3 to 4-5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक ही एग्जामिनेशन में। मतलब आप समझ सकते हो कि सेम डे के अंदर 2 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन एक ही टाइप के थे जिसमें आपको अंडरलाइन करके मीनिंग बतानी थी। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आपको नाटा एग्जामिनेशन में अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको वर्ड मीनिंग वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। देन उसके बाद अनसीन पैसेजेस वाला ट्रेंड अभी भी चल रहा है, सिंपल 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ से भी आ ही रहे हैं। बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में अगर देखा जाए तो परसेंटेज रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा बार ग्राफ से क्वेश्चन आ रहा है। एरिया रिलेटेड एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सेम आ ही रहे हैं। एज रिलेटेड क्वेश्चंस लाइक फादर सन वाला क्वेश्चन देखने को मिला था अभी प्रीवियस अटेम्प्ट में। नंबर सीरीज के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कि नंबर सीरीज में आपको समझना होता है किस तरह की सीरीज चल रहा है, क्या इसमें पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो वैसे क्वेश्चन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं कि ए और बी का रेशियो ये है, बी और सी का रेशियो ये है, तो आपको ए और सी का रेशियो बताना है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आप ऑलरेडी जानते हो कि इसके क्वेश्चंस आप लोगों ने बहुत सारे रेफरेंस देखे होंगे किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके अलावा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में आपको मैं बेसिकली सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें ट्रेन वाले क्वेश्चन ज़रूर कीजिए। ट्रेन वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, 2 to 3 क्वेश्चंस स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से पूछे जा रहे हैं। एंड टाइम एंड वर्क वाला भी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है और उसमें भी 2 क्वेश्चन कम से कम हर पेपर में देखे गए हैं। अब मैं आपको एप्टीट्यूड के सेक्शन में एग्जैक्टली क्वेश्चंस बताने वाला हूँ कि क्वेश्चंस कहाँ से और कौन से क्वेश्चंस थे। तो अब आपका इस वीडियो का मेन सेगमेंट जो वो स्टार्ट होता है। मैथमेटिक्स और इंग्लिश का हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया, अब एप्टीट्यूड का मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। तो बिल्डिंग लोकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और बिल्डिंग लोकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन से जो क्वेश्चन अभी प्रीवियस वीक में पूछे गए हैं वो गोल्डन टेम्पल किस पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड ये टेम्पल है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और रॉक गार्डन की लोकेशन पूछी गई थी कि रॉक गार्डन का लोकेशन कहाँ पे है। एंड एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका एक और क्वेश्चन आया था, मुझे एग्जैक्टली बिल्डिंग नहीं याद है, बट क्वेश्चन वाज कि आपको ये पर्टिकुलर बिल्डिंग का नेम दे दिया गया था, उसमें पूछा गया था कि इस बिल्डिंग का पर्पस क्या है। लेट्स सपोज अगर मैं लूवरी पिरामिड की बात करता हूँ तो लूवरी पिरामिड आपको पता है एक बिल्डिंग है, ग्लास स्ट्रक्चर है, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर। तो उसका पर्पस क्या है, वो एक म्यूजियम का मतलब एंट्रेंस के तौर पर यूज़ किया जाता है लूवरी पिरामिड। ऐसे सिडनी ओपेरा हाउस का आप कॉमेंट कीजिए कि सिडनी ओपेरा हाउस जो है किस पर्पस से इस बिल्डिंग का यूज़ किया जाता है। 2 से 3 क्वेश्चंस देखे गए हैं प्रीवियस 3-4 अटेम्प्ट्स में, नाटक के अटेम्प्ट्स में। तो इस चीज़ की तैयारी ज़रूर आप रखिएगा कि आप बिल्डिंग्स और लोकेशंस के साथ में आप बिल्डिंग का पर्पस भी देखें कि रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है या फिर किसी और पर्पस के लिए उस बिल्डिंग को यूज़ किया जा रहा है।
सेकंड देख लेते हैं मटेरियल्स आइडेंटिफिकेशन। तो मटेरियल्स आइडेंटिफिकेशन में पिछला जो वीक में जो क्वेश्चन आया था, आपको ग्रेनाइट का मटेरियल दिखाया गया था, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना था कि आपको कौन सा मटेरियल है, किस टाइप का मटेरियल है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस भी देखने हैं। आई थिंक एक क्वेश्चन आया था कि जिसमें आपको सरफेस फिनिशिंग का दिखा दिया गया था और पूछा गया था कि आपको किस तरह की ये सरफेस फिनिशिंग और किस मटेरियल से की गई है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ज़रूर ध्यान देने हैं। फर्नीचर आइडेंटिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है पिछले अटेम्प्ट में कि आपको पर्टिकुलर आर्किटेक्ट के साथ में आपको पता है कि आर्किटेक्ट जो डिज़ाइनर्स होते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं, फर्नीचर डिज़ाइनर्स होते हैं, इसके अलावा एडुकेटर भी होते हैं। तो उनका प्रोफेशन बहुत ज़्यादा मतलब वाइडली आप समझ सकते हो। तो फर्नीचर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड आर्किटेक्ट्स में अगर आप जो भी आर्किटेक्ट के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको उनके बारे में ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर आर्किटेक्ट ने किसी फर्नीचर को डिज़ाइन किया था या नहीं किया था और वो फर्नीचर कैसा दिखता है। तो इन केस अगर आपको डायरेक्टली फर्नीचर पूछ लिया जाता है, नेम के थ्रू अगर पूछा जाता है तो आप डेफिनेटली बता दोगे। इन केस अगर आपको पिक्चर देकर पूछ लिया जाता है कि इस फर्नीचर का नेम क्या है, सो डैट इन केस में आपके पास आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं डायरेक्शन सेंस रीजनिंग टेस्ट से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, 3 to 4 क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें बताया जाता है कि एक पर्सन है वो लेफ्ट जाता है, राइट जाता है, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, उसका घर से इतनी दूरी पे स्कूल गया, 15 किलोमीटर राइट की तरफ, देन वो लाइब्रेरी गया, फिर वो यहाँ प्ले ग्राउंड गया, तो वो एक्चुअल में अभी अपने घर से कितना दूर है, उसकी डायरेक्शन क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि एग्जैक्टली दूरी कितनी है और दूसरा ये पूछा जाता है कि एग्जैक्टली उसकी डायरेक्शन क्या है। तो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आपको इनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया में एक फेस्टिवल का आपको इमेज दे दी गई थी और उसमें पूछ लिया गया था ये फेस्टिवल किस स्टेट का है। उसमें मुझे अच्छे से याद नहीं है कि एग्जैक्टली वो क्वेश्चन क्या था, बट वो फेस्टिवल रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आपको फेस्टिवल्स वगैरह का भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आप इन क्वेश्चन अगर आ जाता है इन केस ऐसा क्वेश्चन तो आपको आंसर पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं रीजनिंग 3D विजुअलाइजेशन से सेम वही क्वेश्चन, जेई वाले क्वेश्चन और जेई एप्टीट्यूड का क्वेश्चन ही आता है रीजनिंग में। आपका साइड व्यू, टॉप व्यू, हिडन फिगर, एम्बेडेड फिगर, जो सेम वही पैटर्न आपको समझना। देन उसके अलावा आपके यही इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, फोल्डिंग अनफोल्डिंग डाइस वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस और सेम रीजनिंग वाले 6 to 8 क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है। व्यूज़ वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं कि आपको ध्यान देना है कि टॉप व्यू, साइड व्यू और एलिवेशन आपको प्लान वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा। एंड हमारी वीडियो ऑलरेडी डली हुई है इसके ऊपर, तो आप चेकआउट भी कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको 3D विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम है तो मैंने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है पूरी वीडियो में, तो आप उसको चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की। अगर आपको मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आपको एक आइडिया लग रहा है क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं, बट आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप कैसे समझ पाओगे कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस जेई में नाटा एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा रहे हैं। आपको एग्जैक्टली तो समझ में आ रहा है पेपर, बट आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे ऑलरेडी 4 मॉक टेस्ट कंडक्ट हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छे मॉक टेस्ट रहे हैं, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं हमें उन मॉक टेस्ट के रिलेटेड। टोटली नाटा पैटर्न पे बेस्ड 45 क्वेश्चन, 120 मार्क्स का आपका रहता है और आपका 50 मार्क्स का ड्राइंग का भी टेस्ट होता है। मॉक टेस्ट नंबर 5 अब कंडक्ट होने वाला है हमारा इस फ्राइडे में, तो आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप चाहिए तो आप उसको रजिस्टर कर सकते हो। उस मॉक टेस्ट को देख के आप क्वालिटी देख सकते हो कि आपको एग्जैक्टली नाटा पैटर्न पे कितने ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इवन आप हमारे प्रीवियस ऑल 4 मॉक टेस्ट को भी एक्सेस करना चाहते हो तो आप उसका भी रजिस्ट्रेशन मैं आपको दे दूंगा, लिंक दे दूंगा। आप उनको भी जाके चेकआउट करके रजिस्टर कर सकते हो खुद को और मॉक टेस्ट को भी दे सकते हो, ताकि आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत सारे नए क्वेश्चंस, आपको क्वालिटी क्वेश्चंस नाटा पैटर्न पे बेस्ड आपको मिल जाए। तो डेफिनेटली आप इसमें आप इसमें एक गेन कर पाओगे मार्क्स, एंड डेफिनेटली ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो आप इसको ज़रूर चेकआउट कीजिए। टेस्ट नंबर 5 हमारा इस फ्राइडे को होने वाला है। डेफिनेटली मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसमें हमें मिलने वाले हैं टेस्ट के अंदर। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस देखे गए हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में जैसे आपको दे दिया जाता है कि ये वर्ड इसका कोडिंग डिकोडिंग में ऐसे बनता है, देन इसके बाद ये वर्ड कैसे बनेगा, तो कोडिंग डिकोडिंग वाले आपको समझने पड़ेंगे। पेंटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, थोड़े से पेंटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस का आ रहा है। पेंटिंग में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि जो पर्टिकुलर आर्टिस्ट होता है उसका आर्ट जो स्टाइल है वो पूछा जा रहा है। आर्ट स्टाइल के साथ में वो कलरिंग का टेक्निक पूछा गया था अभी किसी पर्टिकुलर आर्टिस्ट का, कि ये आर्टिस्ट जो है कि अपने आर्ट स्टाइल में किस तरह के कलर्स यूज़ किया करते थे या फिर इनकी कलरिंग जो टेक्निक थी वो क्या थी। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए थे। कलर स्कीम से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी रिसेंट ही अटेम्प्ट में ट्राइडिक कलर स्कीम और कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम से पूछा गया था क्वेश्चन, कि आपको दे दिया गया था
था उसमें सर्कुलर जो आपका कलर व्हील होता है उसमें आपको पॉइंट आउट कर दिए गए थे और पूछ लिया गया था कि पर्टिकुलर कौन सा कलर स्कीम है, तो आपको कलर स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन पे बहुत ध्यान देना है। इसके अलावा पेंटिंग पेंटर्स पे भी ध्यान देना, फेमस इंडियन पेंटिंग्स और जो फेमस फॉरेन की जो पेंटर्स के पेंटिंग्स हैं और उनका जो आर्ट स्टाइल था, जो उनकी पेंटिंग का स्टाइल था, आपको ये देखना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा कि वो किस तरह के कलर्स का यूज़ किया करते थे अपनी पेंटिंग्स में। इवन जो इंडिया में जो पेंटिंग्स टाइप्स जो डेवलप हुए लाइक काली घाट पेंटिंग हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे पेंटिंग के स्टाइल्स होते हैं, तो आप इनको भी स्टडी कर सकते हो इनकेस अगर आ जाता है तो आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको। नेक्स्ट देखते हैं लोगो आइडेंटिफिकेशन का एक बढ़िया टॉपिक अब आप समझ सकते हो एप्टीट्यूड में भी ऐड हो गया है। अभी तक ये क्वेश्चन जो था हमारा डायरेक्टली ड्राइंग सेगमेंट में आ रहा था, बट अब लोगो आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन आपको एप्टीट्यूड में भी पूछा जा रहा है। रिसेंटली इसमें आदित्य बिरला ग्रुप का लोगो पूछा गया है, बजाज फिनकॉर्प का लोगो पूछा गया और बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो पूछा गया। तो आप समझ सकते हो कितने ज़्यादा तीनों के तीनों जो लोगो हैं कितने ज़्यादा रिलेटेड हैं, ये सारे के सारे ग्रुप्स या फिर कह सकते हो बैंकिंग सेक्टर के कमर्शियल सेक्टर के लोगो हैं, तो आपको इनके पता होना चाहिए। लोगो आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको होपफुली इससे हेल्प मिल जाएगी और आप इसमें और थोड़ा सा अपनी तरफ से लोगों को एक्सप्लोर करोगे। नेक्स्ट देखते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर के एलिमेंट का आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि जिसमें आपको बता दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या फंक्शन पूछ लिया जाता है, या फिर पॉइंट आउट करके बता दिया जाता है कि इस एलिमेंट का क्या नेम है, ये इस पर्टिकुलर पर्पज से यूज़ की जाती है। तो या तो आपसे पर्पज पूछ लिया जाएगा या आपको पर्पज बता के आपसे एलिमेंट पूछा जाएगा, तो आपको दोनों ही वे में प्रिपेयर्ड रहना है। टेम्पल आर्किटेक्चर आप स्टडी कर सकते हो, सारे एलिमेंट्स और उनका पर्पस एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। एंड देन हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में इंडस वैली और इजिप्शियन सिविलाइजेशन पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इंडस वैली में भी रिसेंट में क्वेश्चन आया था कि ये प्रोमिनेंट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल था वो क्या था, उसका आंसर आई थिंक ब्रिक था। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड रहना है और उसके अलावा बहुत सारी डिफरेंट साइट से रिलेटेड इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इजिप्शियन आर्किटेक्चर का लाइक आप समझ सकते हो कि हिस्ट्री और उसका जो भी रहा था प्रोग्रेस उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। मुझे एक्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं है, बट आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इजिप्शियन और इंडस वैली सिविलाइजेशन को बहुत अच्छे से अपना कंप्लीट करके चलो। इनकेस क्वेश्चन आता है तो आपको इस टॉपिक्स में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन बिल्डिंग कंपोनेंट्स का मीनिंग और आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन आ रहे हैं। लाइक अभी रिसेंट ही क्वेश्चन जो बना था वो ये बना था कि बिल्डिंग कंपोनेंट में फसाड का क्या मतलब होता है, फसाड का क्या मतलब उसकी मीनिंग क्या है, और पार्टीशन वॉल का क्या मतलब होता है। तो आपको इनके मीनिंग्स पता होने चाहिए। और आइडेंटिफिकेशन में आ गया था कि ये इसका पर्टिकुलर ये लिंटल है, इसका पर्पस क्या होता है। ये तो बहुत सिंपल टर्म्स हो सकता है कि आपको कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स दे दिए जाए, तो आपको पता होने चाहिए। तो आप बिल्डिंग आइडेंटिफिकेशन और उनका पर्पस ज़रूर स्टडी कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर बिल्डिंग के जो कंपोनेंट है इनका क्या पर्पस होता है। इसके अलावा फेमस आर्किटेक्ट की बिल्डिंग्स की आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन पूछा गया। लाइक कि एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली में आया था कि इनमें से कौन सा IIM जो है वो लुइस खान के थ्रू डिज़ाइन किया गया है। तो उसमें IIM अहमदाबाद था, वो लुइस खान के थ्रू डिज़ाइन किया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं जिसमें आपको बता दिया जाता है कि ये बिल्डिंग है, अब बताओ कि किस आर्किटेक्ट ने इसको डिज़ाइन किया था। देन एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा बन रहा है अभी, सिटी मास्टर प्लान रिलेटेड क्वेश्चन। लाइक चंडीगढ़ सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था और उसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गवर्नमेंटल बिल्डिंग्स जो चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा डिज़ाइन की गई किसके थ्रू की गई है। तो ली कॉर्ब्यूज़ियर और चंडीगढ़ का मास्टर प्लान किसने तैयार किया था। इवन एक और सिटी का पूछा गया था, मुझे अच्छे से याद नहीं है किस पर्टिकुलर सिटी का था, बट आपको ये क्वेश्चन भी पता होने चाहिए कि मास्टर प्लान और जो सिटी के जो कॉन्सेप्ट डिज़ाइंस जो तैयार किए गए हैं वो किस आर्किटेक्ट के थ्रू, जो हमारे मोस्ट फेमस जो सिटी हैं जो हमारे अच्छे से डिज़ाइन किए गए, तो आपको उनके ज़रूर पता होने चाहिए कि किस आर्किटेक्ट ने या फिर किस प्लानर ने उसको डिज़ाइन किया गया था। देन अवार्ड विनर से क्वेश्चन आया था 2001 में किस आर्किटेक्ट ने प्रिट्ज़िगर प्राइज़ जीता था। और एक रिसेंटली में क्वेश्चन आया था कि इनमें से किस आर्किटेक्ट ने 2018 तक प्रिट्ज़िगर प्राइज़ नहीं जीता था। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड रहना है कि आप इनकेस अगर प्रिट्ज़िगर प्राइज़ या फिर किसी भी तरह के, वैसे प्रिट्ज़िगर प्राइज़ से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखना है कि ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो आपको अवार्ड विनर्स और उनके किस ईयर में उन्होंने जीता था वो आपको पता होना चाहिए। तो इसी के साथ होपफुली मैं उम्मीद करूँगा कि आपको बहुत सारे नए क्वेश्चंस पता लगे, आपको नए टॉपिक्स के बारे में भी आइडिया लगा होगा और ये वीडियो आपको अच्छी लगी। इसके साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का ऑलरेडी हमारा 450 अराउंड मेंबर्स का ग्रुप है जो NINA 2024 के स्टूडेंट्स से काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन उनके बीच चलता रहता है। कुछ इंपॉर्टेंट उनको डिस्कस करना होता है, तो आप वहाँ पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको अगर कुछ पूछना है, कुछ जानना चाहते हो तो आप उनसे हेल्प ले सकते हो। तो आप अपना ग्रुप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी मॉक टेस्ट
टेस्ट नंबर 5 के लिए ये आपको दिख रहा होगा पोस्टर, आप इसमें देख सकते हो, फ्राइडे को होने वाला है, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा जिनको ये सारी नॉलेज की ज़रूरत है। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।